Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 2 of accounting, and our today's lecture is related to accounting principles. In our first lecture, we discussed about the basic terminologies of accounting. As you know, we are conducting the lecture series of accounting for the interview preparation of senior editors FPSC. So today is our lecture number 2. In our first lecture, I had discussed with you basic terminologies of accounting, that what is bookkeeping, what is business, what is capital, what is drawings, what is an account, what is voucher, what is debtor and creditor, what is asset, what is double entry accounting system, what is the definition of accounting, systems of accounting, accounting cycle. All that terminologies we had discussed in our lecture number 1. So today is our lecture number 2 of accounting, and our today's topic is accounting principles. Viewers, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक टेक्नोलॉजीज़ ऑफ अकाउंटिंग को। तो जो व्यूअर्स नए हैं या जिन व्यूअर्स ने वो लेक्चर नहीं देखा अकाउंटिंग का, चैनल पर वो लेक्चर मौजूद है, चैनल पे विज़िट करें और उस लेक्चर से गो थ्रू हों, ताकि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ उसमें डिस्कस की गई हैं, इन अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन करवाया गया है, अकाउंटिंग का सिस्टम बताया गया है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम डिस्कस किया गया है, अकाउंटिंग के सिस्टम्स डिस्कस किए गए हैं, अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस किया गया है, और उसके साथ साथ डेटर क्रेडिटर और जितनी भी मेन टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं अकाउंटिंग में उनको डिस्कस किया गया है लेक्चर नंबर 1 में। सो जिन व्यूअर्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो चैनल पर वो लेक्चर मौजूद है, चैनल पर विजिट करें और लेक्चर से गो थ्रू हों, ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी अकाउंटिंग के ऊपर हमारे लेक्चर्स होंगे और इसके साथ साथ और डिफरेंट टॉपिक्स को हम टच करेंगे अकाउंटिंग्स के, और इसके साथ साथ ऑडिटिंग के, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। जितने भी कॉमर्स में सब्जेक्ट्स होंगे उन तमाम को हम लेकर चलेंगे। तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। So after completion of this lecture, viewers, you will be able to know that what is accounting principles, features of accounting principles, accounting concepts, basic accounting concepts from business entity to realization concepts। 8 जो concepts हैं ये आप कवर करेंगे इसमें। उसके साथ साथ accounting conventions हैं, from convention of disclosure to convention of conservatism, जो 4 कन्वेंशंस हैं, ये तमाम की तमाम आपको आज कवर होने वाली हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लेक्चर नंबर 2 ऑफ अकाउंटिंग में। लर्निंग आउटकम्स जो होंगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर, अगर आप ये लेक्चर पूरा सुनते हैं, ये पूरे लेक्चर को आप देखते हैं, तो उसके बाद आपकी लर्निंग आउटकम्स में आप ये समझ सकेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो फर्दर क्लासिफाइड किया गया है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में, उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें आती हैं वो तमाम हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ये था हमारा इंट्रो। बिफोर मूविंग टू द लेक्चर, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इसी चैनल के ऊपर हम जो है तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे अकाउंटिंग के, उसके साथ साथ ऑडिटिंग के, और जितने भी सीनियर राइटर की प्रिपरेशन के लिए तमाम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो तमाम के तमाम लेक्चर जो है फ्यूचर में आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स। सो विदाउट फर्दर एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डिले, let's start our today's topic, which is accounting principles. So let's get started. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस यूनिट आर मेड अंडरस्टूड टू अदर्स एज वेल एज टू दोज हु ओन आर मैनेज इट through accounting information which has to be suitably recorded, classified, summarized and presented. In order to make this language to convey the same meaning to all people, it is necessarily that it should be based on certain uniform scientifically laid down standards. Viewers, जैसा कि आप जानते हैं और लेक्चर नंबर 1 में भी हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग जो है
वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। इसमें तमाम के तमाम जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि किसी को भी अकाउंटिंग से रिलेटेड बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं कि बिज़नेस में जितने भी हमारे पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनको हमने रिकॉर्ड में लेकर आना होता है ताकि जो किसी की भी इंफॉर्मेशन के लिए एट एनी टाइम जो है उनको वो प्रोवाइड की जा सके इंफॉर्मेशन। सो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सर्टन प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाए गए हैं कि सर्टन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, उन प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन किया जाए कि किस एक्शन के तहत, किस कंडक्ट के तहत जो है अकाउंटेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सली जो है अकाउंटिंग को, ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आएंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको तमाम जो अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है टर्म विच इज़ फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, इनकी फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। नंबर वन जो है हमारे पास यूजफुलनेस, नंबर सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी एंड नंबर थर्ड इज फिजिबिलिटी। अ प्रिंसिपल will be relevant only if it satisfies the needs of those who use it. The accounting principles should be able to provide useful information to its users, otherwise it will not serve the purpose. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्यूअर्स इसकी फीचर ये होनी चाहिए कि यूज़फुल होना चाहिए और जो जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अकाउंटिंग की बेस के ऊपर शुड प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ताकि जो इसके यूज़र्स हैं उससे इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट ले सकें। अगर ये अपने पर्पज़ को सर्व नहीं कर रहा तो ये फिर यूज़फुल नहीं रहेगा। अगर अपने पर्पज़ को सर्व कर रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड भी प्रोवाइड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो इसकी ये इंपॉर्टेंट एक फीचर है। उसके साथ साथ नंबर सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी। अ प्रिंसिपल विल बी सेड टू बी ऑब्जेक्टिव इफ इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, देयर शुड नॉट बी ए स्कोप फॉर पर्सनल बाइसनेस। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ये फीचर है कि इसकी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर एंड कट जो है तमाम चीज़ों को मेंशन करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाइल फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तमाम चीज़ों को मेंटेन करना होगा। और जो नंबर थर्ड हमारे पास फीचर है विच इज़ फिजिबिलिटी। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी प्रैक्टिकेबल, द प्रिंसिपल्स शुड बी ईजी टू यूज़, अदरवाइज देयर यूटिलिटी विल बी लिमिटेड। कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा होगा, शुड बी ईजी टू यूज़, उनको जो इस्तेमाल करना है, जो अकाउंटेंट्स उनको यूज़ में लेकर आएंगे वो उनके लिए समझना वो आसान हो। सो नेक्स्ट हमारे पास व्यूअर्स जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको देख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू काइंड्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो हम क्लासिफाइड करते हैं टू काइंड्स में, वो कौन कौन सी काइंड्स हैं। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं एंड नंबर सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। वियर्स अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को जो है फर्दर क्लासिफाइड किया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, और इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं। The term accounting concept include those basic assumptions or conditions upon which accounting is based. Whereas अकाउंटिंग कंसेप्ट वो तमाम के तमाम जो बेसिक असम्पशंस हैं या कंडीशंस हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस करती है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। द टर्म कंसेप्ट इंक्लूड्स दोज बेसिक असम्पशंस और कंडीशंस अपॉन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड, जिसको के ऊपर अकाउंटिंग बेस कर रही है और जिनको वो अकाउंटेंट्स जो हैं फॉलो करते हैं उन कंसेप्ट्स को, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। नंबर सेकंड जो हमारे पास टर्म आती है विच इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। द टर्म अकाउंटिंग कन्वेंशंस इंक्लूड्स दोज कस्टम्स और ट्रेडिशंस विच गाइड द अकाउंटेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग कन्वेंशंस व्यूअर्स वो तमाम के कस्टम और ट्रेडिशंस हैं विच गाइड्स जो अकाउंटेंट्स को गाइड करती हैं, जिनसे अकाउंटेंट्स जो हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के दौरान गाइडेंस लेते हैं, वो तमाम कस्टम्स ट्रेडिशंस को हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को, और उसके बाद जो है हम जाएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट फेज ऑफ वीडियो विद अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। हमारे पास जो व्यूअर्स अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आते हैं, नंबर फर्स्ट जो आता है हमारे पास बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट,
Number second is going concern concept. Number third is money measurement concept. Number fourth is cost concept. Number six is dual aspect concept. Number seven is accounting period concept. Number eight is matching concept. एंड नंबर 9 इज़ रियलाइजेशन कंसेप्ट. व्यूअर्स, ये तमाम के तमाम जो है हमारे पास अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स हैं. उनको हम आज देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में, कि उसको क्लियर करेंगे कि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, मैचिंग कंसेप्ट क्या है, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है. ये तमाम के तमाम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ वन बाय वन. सो व्यूअर्स, बिफोर हम गो थ्रू करें इस टॉपिक से, चैनल अगर वीडियो लेंथी भी हो जाती है तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो तमाम के तमाम जो हैं आपको समझ आ सकें. और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में फ़र्दर कभी लाइफ में ये प्रॉब्लम ना हो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, ताकि आपको लाइफ में कभी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो. नंबर फर्स्ट जो हमारे पास आता है, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट. इन अकाउंटिंग, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटाइटी फ्रॉम इट्स ऑनर्स. Accounts are prepared to give information about the businesses and not about those who own it. Whereas business entity concept, as name shows, कि accounting में business is treated as a separate entity from its owners. ये हमारे पास जो पहला प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट में, कि बिजनेस को हमने अकाउंटिंग में ट्रीट करना है एज ए सेपरेट एंटाइटी, और अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड नॉट अबाउट दोज हु ओन इट. यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में बिजनेस के रिलेटेड हो रही होती हैं वो उन तमाम को हमने लेके आना होता है बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट्स के अंडर प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग का. और अगर ऑनर से रिलेटेड कोई भी चीज़ डिस्कस हो रही होती है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अंडर द बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट हम नहीं लेके आते, क्योंकि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट में ट्रीट किया जाता है सेपरेट एंटाइटी फ्रॉम इट्स ऑनर्स. सो ये था हमारा पहला कंसेप्ट व्यूअर्स, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट. द बिजनेस एंड ऑनर आर टेकन एज टू सेपरेट एंटाइटीज़. इसमें जो है बिजनेस और ऑनर को जो है टू सेपरेट एंटाइटीज़ कंसिडर किया जाता है, ताकि जो है ओनली बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, तो उसमें सिर्फ हम बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जबकि ऑनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती इस कंसेप्ट में जो है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट में. नंबर सेकंड हमारे पास जो आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इट इज़ अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम. ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स कीपिंग इन व्यू द गोइंग कंसर्न एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट. वियर्स, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में इस कंसेप्ट को कीपिंग इन व्यू रखते हुए ये अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम, कि बिजनेस हमने एक लंबे अरसे के लिए चलाना है, बिजनेस को जो है हम नियर फ्यूचर में वाइंड अप नहीं करने वाले. तो तमाम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो इस व्यू को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है कि गोइंग कंसेप्ट में कि हमने हमारा बिजनेस जो एक यूनिट है इसको लंबे अरसे के लिए हमने चलाना है, और इसमें तमाम की तमाम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज की जाएंगी अंडर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, उसमें जो है हमने इस चीज़ को याद रखना होता है कि बिज़नेस जो है हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बिज़नेस को क्लोज़ करेंगे नियर फ्यूचर में. इट शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट एट इट्स प्रेजेंट स्केल इन द फ्यूरसेबल फ्यूचर, के इसको कंटिन्यू किया जाएगा फ्यूचर में भी. सो इस कंसेप्ट के अंदर सिर्फ हमने ये देखना होता है. व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट विच इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. Accounting records only those transactions which can be expressed in terms of money. Transactions or events which cannot be expressed in money do not find place in the books of accounts, though they may be very useful for the business. Viewers, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस लेके आनी होती हैं जिनको जो है एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी में. जैसा कि नेम भी शो कर रहा है हमें कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली
Those transactions are recorded in the books of accounts which can be expressed or measured in terms of money. Transactions or events which cannot be expressed in money do not find place in the books of accounts, though it may be very useful. गो कि अगर वो तमाम ट्रांजेक्शन्स जो हैं जो मनी मैयर एक्सप्रेस नहीं हो रही लेकिन वो यूजफुल भी हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस को बेनिफिट भी दे रही हैं, लेकिन उन तमाम ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लेकर आते. अंडर दिस कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट ओनली मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स विच कैन एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ मनी उनको ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आ रहे होते हैं. तो ये हमें बताता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास विच इज़ कॉस्ट कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. According to this, an asset is ordinarily recorded in the books at the price at which it was acquired, that is at its cost price. व्यूअर्स, कॉस्ट कंसेप्ट में दिस कंसेप्ट जो है क्लोजली रिलेट करता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से, जो कि हमें ये बताता है कि जब हमने एसेट को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है तो उसकी जो प्राइस हमने इनिशियल स्टेज पर जब जिस प्राइस पर एसेट को एक्वायर किया होता है हमने कॉस्ट प्राइस पर, उसी प्राइस पर जो है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है मेंटेन करना होता है. क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बियर्स वैल्यू ऑफ एसेट्स में भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है और फ्लक्चुएशन होती है उसकी वैल्यू में. तो जो कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर जो है हमने उसकी एसेट्स की जो वैल्यू होती है, जिस कॉस्ट के ऊपर हमने उसको परचेज़ किया होता है, उसकी इनिशियल जो कॉस्ट होती है कॉस्ट प्राइस, उसी के तहत उसको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना होता है. द कॉस्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद इट्स वैल्यू. वियर्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है. कीप इन माइंड कि द कॉस्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द वैल्यू. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वैल्यू ऑफ द एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जो अंडर द कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि एसेट्स को हमने रिकॉर्ड करना है बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जिस पे वो उसको एक्वायर किया जाता है. नेक्स्ट जो व्यूअर्स हमारे पास है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. Dual concept may be stated as for every debit there is a credit. Every transaction should have two-sided effect to the extent of same amount. Viewers, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. मॉडर्न अकाउंटिंग में सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल concept. Dual concept may be stated as for every debit there is a credit. Every transaction should have two-sided effect to the extent of the same account. Whereas इस अकाउंटिंग कंसेप्ट के तहत कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे तो उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे. अगर एक कोई ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो एक अकाउंट को डेबिट करते हैं तो विद द सेम अमाउंट के साथ उसी को क्रेडिट भी किया जाएगा. और अंडर दिस कंसेप्ट हमें ये बताया गया है कि एक मॉडर्न अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है कि एवरी ट्रांजैक्शन जो है उसके दो टू साइडेड इफेक्ट्स होते हैं और वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. सो वी हैव टू debit the one account and credit the other account with the same amount. Keep in mind viewers, under the dual aspect concept. Next जो है हमारे पास viewers which is accounting period concept. According to this concept, the life of the business is divided into appropriate segments for studying the results shown by the business after each segment. In accounting, such a segment or time interval is called accounting period. It is usually a year. Viewers, as name shows, accounting period concept. According to this concept, the life of the business is divided into appropriate segments for studying the results. Viewers, accounting period concepts में under this concept हमने ये देखना होता है कि accounting की जो तमाम books of रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन करना होता है, अकाउंट्स बनाने होते हैं, प्रिपेयर करने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है और उसको सेगमेंट और टाइम वाइज जो है विद द टाइम टू टाइम जो है उनको रिकॉर्ड करना होता है. और जो अकाउंटिंग का टाइम पीरियड होता है यूजुअली अ ईयर होता है. सो इस ईयर को जो है अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है कि एक साल में जो है इसके पीरियड जो है चेंज नहीं होना चाहिए. तो अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स. कि हमने अकाउंटिंग पीरियड्स को कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए तमाम की तमाम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज करनी होती हैं.
At the end of the each accounting period, an income statement, profit and loss account, and a balance sheet are prepared. The income statement discloses the profit or loss made by the business during the accounting period, while balance sheet discloses the financial position of a business as on the last day of the accounting period. While preparing these statements, a proper distinction has to be made between capital and revenue expenditures. So फिर जैसा कि मैंने आपको रीड आउट करके भी बता दिया कि अकाउंटिंग पीरियड्स में जो यूजुअली 1 ईयर का होता है, और उसमें जो है एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है अकाउंटिंग पीरियड हमने जो है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है, और उसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स जो है हमें ये बताती हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें जो है बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उसके जो है फाइनेंशियल पोजीशन हमें देखनी होती है बैलेंस शीट के ज़रिए से। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये तमाम चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट। द एम ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। In order to ascertain the profit, the cost expenses are matched to revenues. Viewers, मैचिंग कंसेप्ट जो है हमारे पास, इसमें देखा जाता है कि ऑफ कोर्स किसी भी बिजनेस का जो एम होता है, जो पर्पस होता है, जो गोल होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो जब प्रॉफिट को अर्न करना होता है, इन ऑर्डर टू असर्टेन प्रॉफिट, कॉस्ट या एक्सपेंसेस आर मैच्ड टू रेवेन्यूज़। ये कॉस्ट को या एक्सपेंसेस को हम मैच करते हैं रेवेन्यूज से। अगर हमारे पास जो है कॉस्ट एक्सपेंसेस जो हुए होते हैं वो रेवेन्यूज से एक्सीड कर जाते हैं तो हमें जो लॉस हो रहा होता है, और अगर जो हमारा रेवेन्यू एक्सीड कर जाता है कॉस्ट से, देन हमें पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है। तो मैचिंग कंसेप्ट में हम ये देखते हैं कि मैच करते हैं अपने एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज़ के साथ। द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ producing the goods will be the profit. When business is taken as a going concern, then it becomes necessary to evaluate the performance periodically. कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को और जो हमें जो प्रॉफिट हो रहा होता है उनका डिफ्रेंशिएट हमें पता चलता है, और हमें देखते हैं कि हमें जो बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। सो जैसा कि मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया कि अगर इफ़ कॉस्ट प्राइस increases the revenues, then business is in deficit, और जो है if the revenue price is greater than the cost price, then business is in surplus और profit भी आप इसको कह सकते हैं। जो नेक्स्ट व्यूज हमारे पास है कंसेप्ट विच इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट emphasizes that profit should be considered only when realized. सो व्यूअर्स, रियलाइजेशन कंसेप्ट में हमें ये पता चलता है कि इस चीज़ के ऊपर ये कंसेप्ट जोर देता है, जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, कि प्रॉफिट को सिर्फ तब हमने कंसीडर करना है जब इसको रियलाइज किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि द क्वेश्चन इज एट व्हाट स्टेज प्रॉफिट शुड बी डीम्ड टू हैव अकर्ड, whether at the time of receiving the order or at the time of execution of the order or at the time of receiving the cash. सो इसका जो हमें आंसर मिलता है कि रेवेन्यू जो हमने अर्न करना है ओनली व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड, कि जब हमने गुड्स को ट्रांसफ़र कर दी हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंडर, तो हमने सिर्फ और सिर्फ उस टाइम जो इस कंसेप्ट के अंडर से रेवेन्यू को या प्रॉफिट को कंसिडर करना है व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड। It means that profit is deemed to have occurred when property in goods passes to the buyers. जब हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं तब हम देन हमारे पास जो है एक्चुअली जो है प्रॉफिट जो है हमने कंसीडर करना होता है अंडर द रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये थे हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो हमने क्लासिफाइड किया है फर्दर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में। ये थे हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही हैं वो है हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस को देख लेते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अगर आप जॉइंटली करेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये बन जाते हैं। सो जैसा भी आप इनको पार्ट वाइज करें या एज ए होल आप देखें तो अकाउंटिंग ये प्रिंसिपल्स ही हैं। सो वियर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस आती हैं, नंबर 1 जो है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, नंबर 2 इज़ कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, नंबर 3 इज़ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड नंबर 4 इज़ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो 1 बाय 1 करके इनको भी देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। द डिस्क्लोजर ऑफ ऑल significant information is one of the important accounting conventions. It implies
that accounts should be prepared in such a way that all material information is clearly disclosed to the reader. Viewers, जैसा कि मैंने इंट्रो में लेक्चर की आपको बताया था कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं वो तमाम जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं जिसको अकाउंटेंट जो है गाइडेंस जिनसे लेते हैं वाइल प्रिपेयरिंग दी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. सो यू कैन से दैट accounting conventions includes those customs or traditions which guide the accountant while preparing the accounting statements. So उसमें जो हमारे पास फर्स्ट जो आती है accounting convention में which is convention of disclosure. इसमें जो है डिस्क्लोज करते हैं तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है. It implies that accounts should be prepared in such a way that all material information is clearly disclosed to the reader. कि जो उसके बेनिफिशरीज होते हैं, जो उसके रीडर्स होते हैं, जो बिज़नेस को जिन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन को देखना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, तो इस प्रिंसिपल के तहत तमाम की तमाम जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको हमने डिस्क्लोज करना होता है अंडर द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर. सो व्यूअर्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास convention which is convention of materiality. Convention of materiality, it refers to the relative importance of an item or event. According to this convention, only those events or items should be recorded which have a significant bearing and insignificant things should be ignored. Yes, convention of materiality में हमें ये पता चलता है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं जिनकी सिग्निफिकेंस अहमियत होती है, जिनके रिकॉर्ड करना जो है ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, असेंशियल होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर आना. और इनसिग्निफिकेंट जो चीज़ें हमें बर्डन फील होती हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी एक बर्डन क्रिएट करती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ों को हमने इग्नोर करना होता है, नज़रअंदाज करना होता है. कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में ओनली इंपॉर्टेंट आइटम्स और इवेंट्स को जो है हमने लेकर आना होता है. नेक्स्ट जो है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. This convention means that accounting practices should be remain unchanged from one period to another. Viewers, जो convention of consistency as name shows कि under this principle एक consistency होनी चाहिए. अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो थ्रू आउट द ईयर आपकी जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको चेंज नहीं करना चाहिए आपको, तो जब तक अकाउंटिंग पीरियड एंड नहीं हो जाता. यूजुअली 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड होता है. सो इस कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में वो बता रहा है कि दिस कन्वेंशन मीन्स दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड बी रिमेन अनचेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड. कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड के दरमियान जो भी नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कंसेप्ट्स अकाउंटिंग के फॉलो किए जा रहे होते हैं उनको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए अनटिल अनलेस पीरियड ओवर ना हो जाए. नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. This convention means a caution approach or policy of play safe. This convention ensures that uncertainties and risks inherent in business transactions should be given a proper consideration. Views under the convention of conservatism, ये principal accounting हमें बताता है कि हमने safe play करना होता है बिजनेस को. ऑफ कोर्स किसी भी बिजनेस में जो है रिस्क फैक्टर रहता है और इस रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट नहीं किया जाता लेकिन मिनिमाइज़ ज़रूर किया जाता है. तो इस पॉलिसी के तहत हमने प्ले सेफ खेलना होता है और बिज़नेस में जो अनसर्टनिटीज़ होती हैं, जो रिस्क होते हैं उनको देखना होता है और क्या हमें जो फ्यूचर में रिस्क हो सकते हैं बिज़नेस में, बिज़नेस ट्रांजेक्शन शुड बी गिवन ए प्रॉपर कंसिडरेशन. प्रॉपर एक कंसिडरेशन उनको दे दी जाती है ताकि हम सेफली प्ले करें और किसी भी बड़े नुकसान से जो है बिज़नेस के बचा जा सके. सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारे जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस और इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पर जो लेक्चर कंप्लीट होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर. आज का हमारा ये लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा अकाउंटिंग के ऊपर और इसमें आज हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने डिटेल से स्टडी किया, उनको हमने क्लासिफाइड किया अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में और उसके साथ अकाउंटिंग कन्वेंशंस में. जो बेसिक 8 जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया 1 बाय 1. देन अकाउंटिंग कन्वेंशंस दी 4, उनको डिस्कस किया 1 बाय 1 और डिटेल के साथ हमने स्टडी किया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं और इन तमाम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो व्यूअर्स कोई भी अकाउंटेंट है या ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटेंट्स जो फॉलो कर रहे होते हैं वर्किंग को, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को जो है इन व्यू ऑफ ऑल दीज प्रिंसिपल्स दे आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो होप्स ऑफ ईयर्स कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे तरीके से. आपने अगर
लेक्चर को कंप्लीट देखा है तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के फर्दर जो हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे उनको देखेंगे। हम अकाउंटिंग के जनरल लेजर एंट्रीज की तरफ जाएंगे, उसके साथ साथ नेचर ऑफ अकाउंट्स में देखेंगे, हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस करेंगे। देन हम जो है फर्दर तमाम जो अकाउंटिंग की हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और नेचर ऑफ अकाउंट्स को भी देखेंगे हम। सो नेक्स्ट लेक्चर ये आने वाले हैं। व्यूअर्स आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट जो आने वाले लेक्चर्स हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एक न्यू लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग।